नमस्कार दोस्तों। हम सभी को पता है कि अभी गुप्त नवरात्रियां चल रही हैं। पीतांबरधरा, पीत पद्मासना, शुभा स्वरूपिणी, मुद्गर धारण करने वाली और शत्रुओं की जिह्वा का स्तंभन करने वाली मां बगुलामुखी, वाक शक्ति को स्थिर करने वाली, बुद्धि विनाश का विधान करने वाली तथा भक्तों के समस्त भय हरने वाली पीतवासिनी देवी हैं। या देवी सर्वभूतेषु वाक रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः के भाव से जिनकी सर्वत्र वंदना की जाती है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय तथा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के पावन स्मरण सहित गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन उनकी उपासना की जाती है, जो विशेष रूप से स्तंभन शक्ति, वाणी नियंत्रण और शत्रुनाश की साधना के लिए अत्यंत प्रभावशाली मानी गई हैं। क्योंकि देवर्षियों द्वारा वंदिता, योगिनियों की अधिष्ठात्री और स्तंभन शक्ति की अधिपति पीतांबरा महाविद्या मां बगुलामुखी गुप्त नवरात्र की अष्टमी तिथि को वाक शक्ति, मनोबल तथा शत्रु निवारण के लिए रहस्यमय विधान से परिपूर्ण होकर विशेष रूप से पूज्य होती हैं। और जो साधक इस दिन गुप्त भाव से नियम संयम सहित उनकी आराधना करता है, उनके जीवन के समस्त अवरोध स्वतः स्तंभित हो जाते हैं। देवी के दिव्य स्वरूप में मां बगुलामुखी 10 विद्याओं में अष्टम महाविद्या मानी जाती हैं, जिनका संपूर्ण स्वरूप पीत वर्ण से ओतप्रोत है। पीत वस्त्र, पीत आसन, पीले पुष्प और पीला अन्न, जो उनकी स्तंभन शक्ति का सूचक है। करुणामयी पीत वस्त्रधारिणी मां एक कर से शत्रु की जिह्वा को पकड़कर और दूसरे कर में मुद्गर धारण कर विराजमान हैं, जो इस सत्य का प्रतीक है कि वे वाणी, विचार और कर्म तीनों को स्तंभित एवं नियंत्रित करने की अद्भुत सामर्थ्य रखती हैं तथा तांत्रिक दृष्टि से माया शक्ति और वाक शक्ति की अधिष्ठात्री होकर वाणी, बुद्धि और क्रिया पर पूर्ण आधिपत्य स्थापित करती हैं। इसलिए जिनके मुख से असत्य, दुराचार या दुर्भावना का प्रवाह होता है, उनके लिए देवी का एक दिव्य स्वरूप स्तंभन के विधान के रूप में प्रकट होता है। अवतरण की पावन कथा के अनुसार देवी भागवत एवं तंत्र ग्रंथों में वर्णित है कि जब सृष्टि में असंतुलन बढ़ता है और अधर्म वाणी व बुद्धि पर अधिकार कर लेता है, तब आदिशक्ति संतुलन की स्थापना हेतु अवतरित होती हैं। एक समय महाप्रलयकारी वेग से दिशाएं डोल उठी, वायु उग्र हो गई, समुद्र मर्यादा लांघने लगे और यंत्र मंत्र क्षीण हो गए। तब भयभीत देवताओं की शरण याचना पर श्री हरिविष्णु ने पीतांबरा शक्ति का ध्यान किया, जिसके फलस्वरूप हरिद्रा सरोवर से तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ और पीतवर्णा पीत वस्त्र धारिणी एक कर में शत्रु की जिह्वा और दूसरे कर में मुद्गर धारण किए मां बगुलामुखी का अवतरण हुआ। देवी ने अपने संकल्प मात्र से उस विनाशकारी वेग को स्तंभित कर दिया, जिससे सृष्टि पुनः स्थिर हो गई और देवताओं ने जाना कि स्तंभन विनाश नहीं बल्कि नियंत्रण है। तब देवी ने वरदान दिया कि जो साधक गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को पीत तत्व के साथ मौन और संयम में उनकी गुप्त भाव से आराधना करेगा, उसकी वाणी सिद्ध होगी तथा शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और कर्म स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी कारण मां बगुलामुखी वाक सिद्धि, विजय और रक्षा की देवी कही जाती हैं। गुप्त नवरात्रि की अष्टमी को साधक ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर शुद्ध होकर पीत वस्त्र धारण करे, पीले आसन पर विराजमान होकर पीले पुष्प, हल्दी, केसर, पीला चंदन तथा घृत दीप से मां बगुलामुखी का विधिपूर्वक पूजन करे और पीत वर्ण पीत वस्त्र धारिणी शत्रु की जिह्वा धारण किए करुणामयी माता का ध्यान करते हुए ओम ह्लीं बगुलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा मंत्र का 108 या 1008 जप, मौन, एकाग्रता
और शुद्ध भावना से करें, क्योंकि यह मंत्र केवल शब्द नहीं अपितु ऊर्जा है। ह्रीम माया का बीज होकर मन को स्थिर करता है। स्तंभ नकारात्मक शक्तियों को निष्क्रिय करता है। और कीलय अधर्म युक्त बुद्धि को जड़ करता है। इस साधना से साधक का भय गलने लगता है। बाह्य एवं आंतरिक दोनों प्रकार के शत्रु शांत होते हैं। वाद विवाद, मुकदमे और षड्यंत्र शिथिल पड़ते हैं तथा वाणी में प्रभाव उत्पन्न होता है। और यदि साधक सामर्थ्यवान हो तो हल्दी, पीली सरसों और घृत से हवन कर प्रत्येक आहुति के साथ मंत्रोच्चार करे, जिससे अंतर्निहित भय, संशय और शत्रुभाव का पूर्ण शमन होता है। मां बगुलामुखी की उपासना से शत्रु बाधा, षड्यंत्र, मुकदमे, ईर्ष्या और विरोधी शक्तियां से प्रभावी रक्षा होती है। वाद विवाद शांत होते हैं और साधक के जीवन में सुरक्षा का भाव प्रबल होता है। यह महाविद्या वाक सिद्धि और प्रभावशाली भाषण प्रदान करती है। इसलिए वकील, नेता, शिक्षक, वक्ता और साधकों के लिए अत्यंत फलदायी मानी गई है। साथ ही तांत्रिक बाधा, भय, मानसिक अस्थिरता और नकारात्मक ऊर्जा का स्तंभन कर साधक को निर्भयता और आत्मबल प्रदान करती है। विशेषतः गुप्त नवरात्रि में की गई बगुलामुखी साधना शीघ्र सिद्धि देती है, निर्णय शक्ति को स्थिर करती है और विजय का मार्ग प्रशस्त करती है। किंतु यह कृपा दिखावे से नहीं, गुप्त भाव, संयम और मौन से प्राप्त होती है, क्योंकि अहंकार, क्रोध और छल इस साधना को नष्ट कर देते हैं। और जो साधक अष्टमी को मौन, विनय और अनुशासन में मां की आराधना करता है, वही उनकी स्तंभन शक्ति का पात्र बनता है। अंततः हम सब मां के चरणों में प्रार्थना करें कि हे पीतांबरा माता, हमारी वाणी को मर्यादा दें, हमारी बुद्धि को स्थिरता दें और हमारे जीवन से अधर्म का स्तंभन करें। ओम ह्लीं बगुलामुखी देव्ये नमः।